ओम शांति। बाप दादाजी के 5-12-22 के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा अच्छी होगी। बाबा प्रश्न कर रहे हैं, जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी। जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी। बाबा उत्तर दे रहे हैं, वे ज्ञान को सुनेंगे लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। अच्छा अच्छा करेंगे, महिमा करेंगे, कहेंगे हाँ सबको ये सुनाना चाहिए, मार्ग बहुत अच्छा है, परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते ये भी तकदीर है। तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना। हजारों को सुनाते रहो, प्रजा तो बनती है। माँ बाप मिसल बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। माँ बाप मिसल बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। तकदीर सदैव दो प्रकार की होती है, एक अच्छी दूसरी बुरी, एक सुख की दूसरी दुख की। भारत के सुख की तकदीर भी है तो दुख की तकदीर भी है। भारत ही सुख धाम था, भारत ही दुख धाम है। मकान नया है तो अच्छी तकदीर है, पुराना है तो बुरी तकदीर। भारत ही पहले नया था अब पुराना हुआ। इन बातों को भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो, दुनिया नहीं जानती। तुम्हारा ध्यान इन बातों तरफ खिंचवाया जाता है कि बच्चे तुम कितने तकदीरवान थे। देवी देवता विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है। अच्छी तकदीर बदल अब बुरी हो गई है। अच्छी तकदीर कैसे और कब होती है ये समझने की बात है। समझाने वाला एक ही बेहद का बाप है। भारत की ऊंची तकदीर कब थी? जब स्वर्ग था। बुरी तकदीर अब है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमारी तकदीर बनाओ। भारत पावन था तो जबरदस्त तकदीर थी, अभी वही भारत पतित है क्योंकि विकारी है। विकारी और निर्विकारी दोनों होते हैं। अगर इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे। आप बाप को बुलाते रहते हैं। बाबा कहते, विवेक कहता है भारत जब पावन था तो संपूर्ण निर्विकारी था, तब धनवान भी बहुत थे। ऐसा धनवान और पवित्र किसने बनाया? क्या गंगा स्नान करने से बने या शास्त्रों के पढ़ने से बने? ये तो तुम करते ही आए हो, फिर भी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। जब पतित दुनिया का समय पूरा होगा तब ही पतित पावन बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। पावन दुनिया है सतयुग और पतित दुनिया है कलयुग। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, अब वापिस जाने का है। सतयुग था, अब फिर चक्कर रिपीट होगा। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहा हूँ। देवताएं भी मनुष्य ही थे और कोई फर्क नहीं है। सिर्फ वह गोरे अर्थात पावन है और अभी के मनुष्य सांवरे अर्थात पतित हैं। भारत गोल्डन एज था, अभी आयरन एज है। आत्मा में खाद पड़ गई है, वह निकलेगी योग अग्नि से। आगे बाबा कहते हैं कि ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा है, पावन बनाने वाला, ना कि पानी। ये सबको समझाना है, सारे भारत को पैगाम देना है। उनके लिए बाबा अच्छी अच्छी युक्तियाँ समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, विष्णु का दिन नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान अभी ही मिलता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स रिफाइन निकलती जाती हैं। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की बात। फिर कहते हैं ज्ञान का सागर, कितना भी लिखते जाओ अंत नहीं आएगा। बाप जब समझाकर पूरा करते हैं तो फिर इम्तिहान भी पूरा हो जाता है। शुरू से लेकर कितना सुनते आए हो। बाबा कहते हैं कि युक्ति से समझाओ तो लोग समझेंगे,
जरूर समझाने के लिए बच्चों में हिम्मत चाहिए। ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा, ऐसा देखने में आता है। कल पहले भी इसने इतना पुरुषार्थ कर ये पद पाया। बाबा से वर्षा पाने का पुरुषार्थ करना है, जबकि बाप का वर्षा मिलता है तो हम रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाएं? क्यों ना मीठे बन जाएं? सर्व गुण संपन्न बनना है। ये है राजयोग, नर से नारायण बनने का, अर्थात राजाई पाने का योग। धारणा के लिए मुख्य सार: बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्व गुण संपन्न बनना है। रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है। दूसरा पॉइंट बाबा दे रहे हैं, नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मानकर उस पर चलना है। बाबा वरदान दे रहे हैं, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भाव। अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भाव। वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते हैं, क्योंकि माया रोम को भी राइट अनुभव कराती है, महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो। अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो और हलचल में भी अचल बनो। बाबा स्लोगन दे रहे हैं, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। ओम शांति।